आज का हमारा कनेक्शन तो कौन सा है, सीरीज पैरेलल मिक्स कनेक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा। सीरीज पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास लेट्स से 4 पैनल हैं। ठीक है, इन दो पैनल को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये आपको पता है, कल हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो पैरेलल में कनेक्ट किया था। समझ आ रही है बात? yes. और इन दोनों को भी क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, ये दोनों सीरीज में जब कनेक्ट हो गए तो ये एक पैनल हो गया, और ये दोनों जब सीरीज में कनेक्ट हो गए तो ये एक पैनल हो गया। एक पैनल कैसे, एक से उधर पैनल में एक प्लस एक माइनस होता है या नहीं होता? इसमें भी आप कंसिडर कर ले कि इसमें एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो ये एक पैनल हो गया आपको मालूम। तो अब इस पूरे के साथ क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन आपको पता है कि एक के प्लस को दूसरे के प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। अब ये कंबाइन जो है ये सीरीज पैरेलल हो गया, और इस प्लस से हम एक प्लस ले लेंगे और माइनस से माइनस ले लेंगे। नाउ दिस इज सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये 22 वोल्ट लेट्स से 6 एम्पीयर, 22 वोल्ट 6 एम्पीयर। ये भी कल बताया था आपको कि सारे पैरेलल एक जैसे होने चाहिए। इन दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 44, और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो 22 प्लस 22 44। अब ये 44 जब इस 44 के साथ पैरेलल हो जाएंगे तो वोल्ट कितना रह जाएगा, सेम, यानी 44 वोल्ट। इन दोनों का एम्पियर सेम था, सीरीज में थे 6, और इन दोनों का सीरीज में 6। ये 6 इस 6 के साथ पैरेलल में जब हो गया तो एम्पियर कितना हो गया, 12 एम्पियर। अब एम्पियर भी बढ़ गया और वोल्ट भी। अब देखते हैं कि इसको कौन से चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक चार्ज कंट्रोलर जो ये वाला कल हमने कनेक्ट किया था, इसका मैक्सिमम पीवी वोल्ट कितना है, 50 वोल्ट है। तो इसको हम अब ये 4 पैनल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे 50 वोल्ट है और यहाँ पे 44 वोल्ट है, तो ये सेफ कंडीशन में है, और करंट भी 20 एम्पीयर और 12 एम्पीयर। तो पहले वाले के साथ भी ये कनेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ देखते हैं कि ये कनेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चार्ज कंट्रोलर के साथ इन केस ऑफ 12 वोल्ट सिस्टम, अगर बैटरी एक है या फिर दो पैरेलल में है, 12 वोल्ट सिस्टम है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, 24। क्या ये सेफ कंडीशन में है? नहीं, ये ज्यादा होगी। तो अब हम इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर ये वाला कनेक्शन बैटरी का नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज इतना चाहिए कम से कम, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 24 वोल्ट, और ये 44 वोल्ट। अगर हम 24 वोल्ट सिस्टम बनाते तो फिर ये कनेक्शन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 48 वोल्ट मैक्सिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम 44 वोल्ट है, और करंट दोनों में सेफ कंडीशन में 20 से 24 एम्पीयर। तो इस तरह इस चार्ज कंट्रोलर के साथ हम ये कनेक्शन कर सकते हैं और ये वाला कनेक्शन नहीं कर सकते। इस चार्ज कंट्रोलर पे आ जाए और इसमें देखें 24 वोल्ट जो इसमें लिखा हुआ है वो बैटरी के लिए है, कि आपने इसके साथ लाजमी जो है 24 वोल्ट कनेक्ट करना है इस वाले चार्ज कंट्रोलर के साथ। पहले वाले में हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, 12V 24V। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 24 वोल्ट। जब दो बैटरियों को आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज कंट्रोलर ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑन नहीं होगा। तो जिस पे 24 वोल्ट सिर्फ लिखा है तो वहां पे 24 वोल्ट ही बनाना है। और करंट कितना है, 50 एम्पीयर। यहाँ पे कितना करंट है, 12 एम्पीयर। और 24 वोल्ट सिस्टम में भी ओपन सर्किट वोल्टेज 45 से 50 तक होता है, तो ये भी सेफ है इस चार्ज कंट्रोलर के लिए। क्लियर हो गई बात? लास्ट चार्ज कंट्रोलर हमारे पास है 60 एम्पीयर, और उस 60 एम्पीयर के साथ आप 12 वोल्ट भी लगा सकते हो, 24 भी लगा सकते हो, 48 भी लगा सकते हो। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके पास है, चाहे एक बैटरी लगाओ, चाहे दो बैटरी पैरेलल में लगाओ, चाहे दो बैटरी सीरीज में लगाओ,
चाहे 4 बैटरी सीरीज में लगाओ, ये इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ आप एक ग्रुप जो है इन 4 पैनल्स के साथ ये वाला चार्ज कंट्रोलर लगाए और दूसरा ग्रुप जो है वो इसके साथ ये वाला चार्ज कंट्रोलर लगाए, और जो थर्ड ग्रुप है वो ये वाला, दिस इज फॉर ग्रुप 1, दिस इज फॉर ग्रुप 2, दिस इज फॉर ग्रुप 3 एंड दिस फॉर ग्रुप 4। सारे चार्ज कंट्रोलर इसी कनेक्शन के साथ लगाए और आउटपुट देख ले कितना VOC आ रहा है, ठीक है। और अगर इसके साथ हम फॉर एग्जांपल इस वाले के साथ हम 12 वोल्ट कनेक्ट करें तो क्या ये काम करता है या नहीं करता, 24 वोल्ट पे ही ये सिर्फ काम करेगा। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन आप ले लें अपने पास, सारे पैरामीटर्स नोट करें, VOC नोट करें, शॉर्ट सर्किट करंट नोट करें पैनल का, और चार्जिंग करंट कितना जा रहा है बैटरी को, और टोटल लोड भी इस पे चेक करें। पहले इन दो पैनल्स को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इसका प्लस इसके माइनस के साथ हो गया, इसका प्लस और माइनस रहता है, ठीक है। तो ये बाकी दो के साथ सीरीज में अभी कनेक्ट करते हैं। ये प्लस माइनस आपस में हमने कनेक्ट किए, ये सीरीज में हो गए। इस तरह ये दोनों भी सीरीज में करते हैं, फिर इन दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका प्लस भी इसके माइनस के साथ कनेक्ट करो, इधर आओ, ये दोनों आपस में कनेक्ट करो। अब ये 42 वोल्ट इधर से आ रहा है और 42 वोल्ट उधर से हमारे पास VOC आ रहा है, ठीक है। ये दोनों भी सीरीज़ में हो गए और वो दोनों भी सीरीज़ में हो गए। अब इन दोनों को उन दोनों के साथ पैरेलल में करेंगे, ठीक है। उसका प्लस माइनस आपस में, इसका प्लस माइनस आपस में। अब इसका प्लस उसके प्लस के साथ और इसका माइनस उसके माइनस के साथ कनेक्ट करो। इसके प्लस को उसके प्लस के साथ इसके ज़रिए कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो नीचे इससे हम एक प्लस नीचे लेकर जाएंगे चार्ज कंट्रोलर पे, और ये होगी। तो ये तीनों आपस में आप जॉइंट करो, ट्विस्ट जॉइंट लगाओ तीनों का, ट्विस्ट जॉइंट लगाओ, प्लायर दे दो बार में बस को, बस उसका मजबूत जॉइंट लगाओ। अब ये माइनस को इन दो पैनल्स के जो माइनस है, इस माइनस को बाकी दो पैनल के माइनस के साथ इस वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। यहाँ से आप एक माइनस नीचे भी लेकर जाओगे चार्ज कंट्रोलर के साथ, तो इधर ही से आप वो वाला कनेक्शन भी तीनों को जॉइन करो और ट्विस्ट जॉइंट लगाओ इधर। लायर से ट्विस्ट जॉइंट लगाओ। दो पैरेलल हमारे पास सीरीज में हो गए, दो अलग सीरीज में हो गए, और उनको आपस में हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया। अब नीचे इसको चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाते हैं। के ऊपर 200,000 पैरेलल को सीरीज में, फिर दो सीरीज में और दो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो ये हमारे पास टोटल एम्पियर ऊपर से जो है कितना आ रहा है, सॉरी इसको मैंने वोल्ट पे सेट किया है, 13.2 एम्पियर, ठीक है। उसमें से कितना एम्पियर लोड ले रहा है और कितने एम्पियर जो है बैटरी को जा रहे हैं, वो हम इधर स्क्रीन से चेक कर सकते हैं। सारी वैल्यूज इधर आती है, ठीक है। एक बैटरी हमने इसके साथ कनेक्ट किए और ये DC लाइट्स इसके साथ कनेक्ट किए हैं। यहाँ से हम सोलर पैनल के वोल्ट्स चेक कर सकते हैं, इधर से बैटरी चेक कर सकते हैं, इधर के लोड के वोल्ट्स चेक कर सकते हैं, और अलग अलग एम्पियर भी इधर से चेक कर सकते हैं। बैटरी का एम्पियर आप मीटर से भी चेक कर सकते हो। लूज कनेक्शन से यही होता है, स्पार्क हो जाता है लूज कनेक्शन से, ठीक है। ये 6.6 एम्पियर इधर आ रहा है, ठीक है, और इधर जितने एम्पियर आ रहे हैं वो भी हम इधर से चेक कर सकते हैं। 4.9 से 5 एम्पियर तक उधर जा रहा है।